नमस्कार, मैं राजीव शर्मा, विकास खंड जमा, जनपद अलीगढ़। आज ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर एक वेबिनार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो ऑनलाइन है। हमारे यहाँ आज ब्लॉक में संकुल पर एक वेबिनार आयोजित की गई, जिसकी हमने कोशिश करी कि उसको हम ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करके दिखा दें, तो वो हम नहीं कर पाए। लेकिन अब मैंने ये छोटा-सा प्रयास किया है, जो आगे आने वाली जो हमारी मीटिंग्स होंगी, वेबिनार्स होंगी, उनको हम ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करके दिखा सकें। अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों की समझ विकसित करना, विभिन्न चरणों की जानकारी तैयारी करना, प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शिक्षकों को सपोर्ट प्रदान करना, विद्यालय में लिंग भेद और कोविड की जानकारी करना। आवश्यकता क्यों हुई इसकी? कुछ बच्चे अपनी अपेक्षित लर्निंग आउटकम प्राप्त नहीं कर पाते, जिससे उनमें लर्निंग गैप हो जाता है, और लर्निंग गैप जितना ज़्यादा होगा, विद्यार्थी सीखने में उतना ही कठिनाई महसूस करेंगे। तो लर्निंग गैप को ख़त्म करने के लिए इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। मुख्य उद्देश्य लर्निंग आउटकम की समझ विकसित करना, लर्निंग गैप ज्ञात करना, ध्यानाकर्षण कार्यक्रम आयोजित करना, शिक्षक योजना बनाना, व्यापक मूल्यांकन करना, भयमुक्त वातावरण बनाना, छात्रों में सीखने की जिज्ञासा पैदा करना, छात्रों को अध्ययन की मुख्य धारा से जोड़ना। शिक्षण की प्रभावी तकनीकियाँ, ये 18 तकनीक दी हुई हैं। इन 18 तकनीकों से हमको बच्चों को सिखाना है, और इस तरह सिखाना है कि किस तरह का भी बच्चा, कैसा भी बच्चा हो, वो अपने लर्निंग आउटकम प्राप्त कर ले। कोई आपके यहाँ सपोर्ट करने आता है, चेक करने आता है, तो वो भी पूछ सकता है कि आप किस टेक्निक से पढ़ा रहे हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए। वर्तमान में ये कक्षा 3 से 8 में क्रियान्वित किया जाना है। कक्षा का समय 40 मिनट होगा। कक्षाएं हिंदी और गणित विषयों पर केंद्रित होंगी। पूर्व कक्षाओं के लर्निंग आउटकम पर कार्य किया जाएगा। चरण चरण हैं इसके 4। पहला है आधारभूत बेसलाइन परीक्षण। प्रश्न पत्र बनाना है, उसकी उत्तर कुंजी बनानी है, प्रबंध समिति के साथ हमको इंटरेक्शन करना है, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करनी है, और प्रत्येक लाभार्थी के लर्निंग आउटकम को अंकित करना है। आयोजन कैसे करना है? कक्षाओं की योजना बनानी होगी, हमें समय सारणी बनानी होगी, लर्निंग आउटकम्स हमको चयन करने होंगे, लर्निंग आउटकम के आधार पर विषय वस्तु और सामग्री चयन करनी होगी, उनका संग्रहण करना होगा, विषय वस्तु को दिनवार विभाजित करके उसके शिक्षण अधिगम की योजना बनानी होगी। कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के साथ कक्षावार ध्यानाकर्षण कक्षाओं का आयोजन करना होगा। तीसरे चरण में बेसलाइन का जो परिणाम आएगा, वो हमें प्रेरणा तालिका में अंकित करना होगा। कक्षा के अंदर इस तरह के ग्रुप ना बनाए जाएं जिससे कमज़ोर बच्चों को ये लगे कि हम कमज़ोर हैं। किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि कौन कमज़ोर है, कौन होशियार है। ग्रुप में सभी तरह के बच्चे सम्मिलित किए जाएं, और सभी कक्षाओं में अलग-अलग ध्यानाकर्षण कक्षाएं आयोजित की जाएं। यदि शिक्षकों की कमी है तो एक से अधिक कक्षाओं को एक साथ बिठाया जा सकता है। चरण तीसरा है मॉडल पेपर। जो राज्य हमको निर्देश देगा उसके आधार पर मॉडल पेपर बनाना, उसका ब्लूप्रिंट बनाना, उसकी उत्तर कुंजी बनाना, और उसके बाद
फिर उसका परीक्षण करना, बच्चों से पेपर कराना, उन उन पुस्तिकाओं की जांच करना, उन पर अंक प्रदान करना और जो उसके आधार पर लर्निंग आउटकम प्राप्त हुए हैं, उनको प्रेरणा तालिका में अंकित करना। इसके उपरांत विद्यालय प्रबंध समिति और पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करना कि आपका बच्चा क्या जानता है। शैक्षिक सत्रों के दौरान ये चौथा चरण पूरे टाइम चलेगा और क्या कठिनाई आती है बच्चे को उसका हमको ध्यान रखना होगा। और मेरा यही कहना है आप सभी से कि आप सभी लोग इस पुस्तिका को अभी हार्ड कॉपी में नहीं, सॉफ्ट हार्ड कॉपी में नहीं आई है, सॉफ्ट कॉपी में आई हुई है। तो इस पुस्तिका को आप सॉफ्ट कॉपी में ही थोड़ा-थोड़ा अध्ययन करने का प्रयास करें। धन्यवाद।